हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं जितनी ज़्यादा हों उतनी ही अच्छी मिलनसार नेचर नेटिव की रहती हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर है, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा मेहनती नेचर का बनाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी शनि फिंगर यानी कि मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई में हो और काफ़ी थिक भी नजर आए। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु की फिंगर की, आप देखेंगे बहुत ही अच्छी लेंथ में बिल्कुल स्ट्रेट, और इस फिंगर की जो लेंथ है इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में और अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो यह फिंगर भी लंबाई में काफ़ी अच्छी है, इनकी इंडेक्स फिंगर के लगभग इक्वल, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर आपको लो सेट होती हुई नजर आएगी। लो सेट होना इस फिंगर का नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर यानी कि सबसे छोटी वाली उंगली काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जबकि बाकी की फिंगर्स इनके हाथ में काफ़ी ऊपर से हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई नजर आएंगी। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर देता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट भी थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर थोड़ी सी अंदर की तरफ झुकती हुई और अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से थोड़ा नीचे रहती हुई यहां तक पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर शाई रहेगी लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि यह फिंगर लंबाई में कम नहीं है। इस फिंगर का अंदर की तरफ झुकाव होना नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप देखेंगे यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो तो नेटिव काफी नॉलेजेबल होता है और दूसरों की मदद करने वाला होता है। अब यहां पर देखेंगे कुछ आड़ी रेखाएं, कुछ खासतौर पर यह वाली जो रेखा है आपको लगभग एक पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन बनाती हुई नजर आ रही है, एक अधूरा गुरु वलय। कंप्लीट गुरु वलय आपको बताना चाहूंगा कैसा होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से एक रेखा शुरू हो, इस तरह से एक अर्धचंद्र बना दे, तो इसको हम पूर्ण गुरु वलय कहते हैं। लेकिन ये अधूरा भी बन रहा हो तब भी
नेटिव काफी स्पिरिचुअल होता है, धर्म कर्म के काम करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, और इस तरह का गुरु वलय नेटिव को थोड़ी सी वैराग्य की भावना देता है। और खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है और लोगों की मदद करने का, लोगों की हेल्प करने का काम भी कर सकता है। इसी माउंट के ऊपर आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, और यहां से हार्ट लाइन से भी कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ उठती हुई। इस तरह की ब्रांचेस का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी ब्रांचेस अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। इसी के साथ साथ अगर हम इनके शनि माउंट की बात करें तो शनि का माउंट यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन हाथ में शनि रेखा यानी भाग्य रेखा यहाँ पर ब्रोकन है, जिस वजह से जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर इनके हाथ में जो इनकी भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से शुरू होती हुई नजर आ रही है। यह रेखा आप देख सकते हैं लगभग यहां तक पहुंचती हुई। उसके बाद यह रेखा आगे कुछ इस तरह से ब्रोकन लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आपको बताना चाहूंगा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल सीधी यह रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए, यानी अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से रेखा शुरू हो और बिना टूटे बिना रुके यहां तक ऐसे पहुंच जाए जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं और जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इन्हें नहीं पड़ती। लेकिन इसके विपरीत जब यह रेखा कुछ इस तरह से आपको ओवरलैप्ड होती है और ब्रोकन नजर आए तो नेटिव के जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहते हैं। जैसे यह रेखा आपको कुछ ऐसी रेखाओं से कटती हुई भी नजर आएगी। यह रेखाएं जितनी ज्यादा भाग्य रेखा को काटती हैं उतने ज्यादा उतार चढ़ाव जीवन में रहते हैं। और आप यहां पर देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में सेंटर से यानी इस रेखा के ऊपर से यह रेखा स्ट्रांग होती हुई नजर आए तो ऐसे व्यक्ति लगभग 36 के आसपास की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह के संयोग बनते हुए शनि का माउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं इनको जरूर मिलेंगी। आगे बात करते हैं इनके हाथ में बनने वाले मिस्टिक क्रॉस की। यहां पर आपको एक क्रॉस बनता हुआ नजर आएगा। यह जो छोटी ब्रांच है यह माइंड लाइन की ब्रांच है और यह जो रेखा है यह हार्ट लाइन है। जब इन रेखाओं के बिल्कुल बीच में इस तरह का एक क्रॉस का चिन्ह बनता है इसे हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा मिस्टिक क्रॉस बनता हो कंप्लीट, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उनका इन्हें पहले ही आभास हो जाता है। इस चिन्ह की वजह से ऑकल्ट साइंसेस की तरफ रुचि रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी चीजों की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि रह सकती है और ऐसा नेटिव इनमें से किसी चीज को सीख भी सकता है। हाथ में शुक्र वलय बन रहा है। यह जो एक रेखा है इसको हम शुक्र वलय कहते हैं। या इनके हाथ में कुछ इस तरह से अधूरी रेखाओं से एक थोड़ा सा शुक्र वलय का पोर्शन बनता हुआ। आपको बताना चाहूंगा कंप्लीट शुक्र वलय कब बनता है, जब एक रेखा यहां से शुरू हो, इस तरह से एक अर्धचंद्रमा पूरी तरह से यहां पर बना दे, इसको शुक्र वलय कहते हैं। जिनके हाथ पर यह कंप्लीट बन जाता है ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े कलाकार हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। यहां पर शुक्र वलय की फॉर्मेशन अधूरी हो रही है, कुछ इस तरह से ब्रोकन लाइन से यह शुक्र वलय की फॉर्मेशन आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव को मूड स्विंग्स की दिक्कत हो सकती है। मूड का अचानक से ठीक हो जाना, अचानक से मूड ऑफ हो जाना, इस तरह की दिक्कतें ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में फेस करते हैं जिनके हाथ में ब्रोकन गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो। अगर हम बात करें इस फिश के सिंबल की, यह जो एरिया है यह सूर्य माउंट है और जिनका सूर्य माउंट फ्लैट होता है ऐसे व्यक्ति को ज्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बहुत ज्यादा यश ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। लेकिन अगर सूर्य रेखा हाथ में हो, जैसे आपको यहां से एक रेखा ऊपर की तरफ उठती नजर आएगी और सूर्य माउंट की तरफ यह बढ़ रही है, लेकिन यहां पर आकर यह रेखा आगे चलकर रुक रही है।
अगर किसी के हाथ में यह रेखा नीचे से शुरू हो और यहां तक ऐसे पहुंच जाए, एक लंबी सूर्य रेखा हो, तो ऐसी रेखा व्यक्ति को बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाती है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यहां पर एक बहुत अच्छा फिश का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से आप देख सकते हैं, यह एक चिन्ह यहां पर फॉर्म होता हुआ सूर्य पर्वत के ऊपर। अगर ऐसा चिन्ह हाथ पर हो तो ऐसा नेटिव 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पाता है, बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी खासियत की वजह से, अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से समाज में खूब फेमस हो सकते हैं, नेम एंड फेम पा सकते हैं, जिनके हाथ पर सूर्य पर्वत पर इस तरह का फिश का सिंबल हो। तो इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, आप यहां पर देखेंगे मरकरी रेखाएं यहां पर मौजूद हैं, नीचे से उठकर ऊपर की तरफ आने वाली रेखाएं मौजूद हैं कुछ इस तरह से, लेकिन एक लंबी मरकरी रेखा का अभाव है। बीच में ब्रोकन लाइन होने की वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है जब मरकरी लाइन टूटी हो। लेकिन नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को एनहेंस करने का यह काम करती है, यह वाली बुध रेखा। और यहां पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो यह नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती हैं, बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रांग करती हैं। उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज भी देती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत नेटिव के भीतर इन रेखाओं की वजह से रहती है। ऐसी रेखाओं का होना काफी भाग्यशाली माना जाता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप यहां पर देखेंगे हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई और कुछ इस तरह से आकर यहां पर मल्टीपल ब्रांचेस बन रही हैं और यह रेखा इनके गुरु पर्वत पर पहुंच रही है। जिन लोगों की यह रेखा बिल्कुल सीधी होती है, इस तरह की रेखा को सिमियन लाइन कहा जाता है। और ऐसी रेखा होने से नेटिव थोड़ा जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते। कई बार मैरिड लाइफ में ऐसी रेखा की वजह से दिक्कत आती है। और इस रेखा का सीधा गुरु पर्वत पर पहुंचकर ऐसी ब्रांचेस में बट जाना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव दिल के बहुत अच्छे होते हैं और थोड़े स्पिरिचुअल माइंडेड भी रहते हैं। धर्म कर्म के काम करने वाली रुचि, एक आदर्शवादी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। आप यहां पर देखेंगे इस रेखा में आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस इस एरिया में और यहां पर एक हल्का सा आइलैंड का साइन बनता हुआ ऐसी रेखाएं आपको यहां पर नजर आएंगी। इस तरह की फॉर्मेशंस होना, डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाता है। नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावना भी रहती है। और इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस अधिक होने से नेटिव को अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर हम देखें यहां पर आप देखेंगे आपको इनके हाथ में एक अनदर लाइन इस तरह से चलती नजर आएगी। वैसे तो यही रेखा माइंड लाइन और हार्ट लाइन दोनों का काम करती है, लेकिन जिनके हाथ में एक एक्स्ट्रा ब्रांच माइंड लाइन की हो, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाने में कुछ हद तक कामयाब रहते हैं और इनका माइंड काफी शार्प रहता है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाली इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहां पर देखेंगे बहुत ही अच्छी और लंबी जीवन रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से इनकी जो एज है लगभग 80 के आसपास रहेगी। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना नेटिव को लकी बनाता है, काफी अच्छी और लंबी एज रहती है। यहां से इस तरह से उठने वाली रेखाएं आप देखेंगे बहुत ही बारीक, काफी सारी ऐसी ब्रांचेस आपको इनके हाथ में नजर आएंगी। यह जो काफी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस आप यहां पर देख पा रहे हैं इनके जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठती हुई, यह बहुत ही लकी होती हैं। ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव अपने प्रोफेशन में, अपने काम में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है और यह तरक्की निरंतर जीवन भर बनी रहती है। इसके साथ साथ अंदर की तरफ आपको एक रेखा नजर आएगी, यह वाली। इस तरह की रेखा को गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है। जिनके हाथ में जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ ऐसी रेखा हो, ऐसे व्यक्ति जब भी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो इन्हें कोई ना कोई अदृश्य शक्ति हेल्प करती है, जिसको हम गार्डियन एंजल कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस, छठी इंद्री बहुत सक्रिय हो जाती है।
आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान ऐसे चिन्हों की वजह से, जैसे ये गार्डियन एंजल का चिन्ह है और यह मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह है, इनकी वजह से नेटिव की पूर्वाभास की क्षमता बहुत अच्छी होती है। शुक्र पर्वत को देखा जाए तो शुक्र पर्वत काफी उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन इस तरह की आड़ी बहुत सारी रेखाओं का होना वीनस माउंट को कमजोर करता है। मैरिड लाइफ में ऐसी रेखाओं की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र पर्वत काफी अच्छा नजर आ रहा है। यहां पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, जिस वजह से लंबी दूरी की यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। केतु के एरिया पर यहां पर फिश जैसा सिंबल बनना, इस एरिया में ऐसा चिन्ह बनना नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाता है। फॉरेन ट्रैवल भी ऐसे चिन्ह की वजह से जीवन में हो सकते हैं, काफी अच्छी पॉसिबिलिटी लंबी दूरी की यात्राओं की इस तरह का चिन्ह बनाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।